आज से कवि हैं, राजस्थान के बेटे हैं सुरेंद्र शर्मा जी। हम दोनों को भेजा था ब्रिज मोर्चे पर कविताएं सुनाने। सैनिकों के बीच बड़ा मजा आता था। जनवरी का समय था, दिन में -12, रात को -20, इतनी ठंड। नहाना धोना छोड़िए, धोना पहुंचना मुहाल। मतलब पहली बार पता चला कि क्लींजिंग मिल्क किस काम आता है। वरना मैं ये सोचता था इसकी कौन चाय पीता होगा यार, ये कैसा मिल्क। बात था, हम दिन भर घूमते फिरते थे। अच्छा, मुझे ठंड ज्यादा लगती थी क्योंकि मैं कवियों वाली रासायनिक क्रियाएं करता था। तो मुझे मेजर साहब ने सियाचिन बैग में सुलाया था और एक सिपाही की रात में ड्यूटी लगाई थी कि आधा घंटे में हिला के देखते रहना है कि गया। पता चला विचार स्मृति में कराना पड़ गया। तो मैं वहां, हमारे जो एक ड्राइवर थे शौकत मियां, वो हमारी गाड़ी चलाते थे और हम उनके साथ घूमते थे दिन भर जिप्सी में। इंटरनेट पर थोड़ा लोकप्रिय हूँ, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप सब देखते हैं, फैन क्लब में अक्सर लोग बातें करते हैं। मैंने एक ऐसी टिप्पणी देखी कि मैं आपको बांट लूं 5 सूचनाएं, नया भारत बनाते हुए बाहर निकले। बीबीसी की हिंदी वेबसाइट ने सर्वे कराया 100 भजनों में से 10 भजन चुनने के लिए हिंदुओं से। पूरी दुनिया के 30 लाख हिंदुओं ने ऑनलाइन वोटिंग की एक महीने, और 100 भजनों में से 10 टॉप 10 जो भजन चुने गए उनसे 5 जानकारियां निकली। हैदराबाद के लोग हर जानकारी पर बात करें और आखिरी जानकारी पर पूजा दें फॉल को। 5 जानकारियां निकली 100 भजनों में से। फिल्म का एहसान हिंदुस्तान पर, और हिंदुओं के टॉप 10 भजनों में से जो 10 चुने गए थे 100 में से, उनकी जानकारियां ये थी कि पहले 10 भजनों में से 6 शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं और 4 साहिल लुधियानवी के लिखे हैं। आपकी तालियां कमजोर थी, आपकी राह कमजोर थी, तो कोशिश करना। 6 शकील के हैं, 4 साहिल के हैं, 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी के गले से निकले। 10 के 10 भजन, और बढ़ाना अच्छा गलत, 10 के 10 भजन नौशाद साहब के संगीत से सजे हुए हैं। 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में, और इस बारे के खास आकाश को उठा देना, 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में है, और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार ने हिंदुस्तान में। ये है भारत। और सुनना जानी बैरागी, इसको सूचना को अपने साथ लेकर जाना। पटियाले में रहता था साहिल लुधियानवी। हिंदू दोस्तों की बहन राखी पर भाई को राखी बांधती थी साहिल के हाथ में भी जब घर आ जाता था। उसको पता था माता का जागरण की चौकी चलाते हुए उसने भाइयों के साथ काम करा था हिंदुओं के। इसलिए साहिल ने भजन लिखा, माँ तक चोला साजे, माँ की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। उसने जलाना नहीं लिखा, जोत का जागना लिखा। हम इस हिंदुस्तान की वकालत। और एक मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, आज अखबार वाले बात कर रहे थे, नकारात्मकता छोड़िए, सकारात्मकता अपनाइए जीवन में। जब तक आप यही लिखते रहेंगे विधवा कुंवारे के साथ भागी, तब तक आप कोई सामाजिक चेतना नहीं फैला रहे। आप सकारात्मक बातें, बंबई के विस्फोट के समय अंतुले का चेहरा दिखाकर उसे हिंदुस्तान का मुसलमान बताने वाला मीडिया ये भूल जाता है। मेरे आक्रोश पर स्वर देना कि बंबई में केवल अंतुले के वंशधर मुसलमान नहीं रहते, मुंबई में हिंदुस्तान के वो खुददार मुसलमान भी रहते हैं, जिन्होंने हमले के बाद सरकार से कहा कि मर जाएंगे लेकिन इन आतंकवादियों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। वो भी हिंदुस्तान के रहते हैं। हम नहीं दिखते चैनलों पर, इसलिए नहीं दिखते कि हम तल्ख हैं। अब ये चैनल इस लायक नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कोई प्रोग्राम बना सकें, क्योंकि हम इनकी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। और दोस्तों एक बात कह दूं, मेरा गुस्सा इन पर सिर्फ इस बात पर है कि धोनी के 2020 जीतने पर उसे हिंदुस्तान का महानायक बताने वाला धोनी, अगर मीडिया ये भूल जाए कि वो दिन धोनी का नहीं था, वो दिन देश के 1000 साल के इतिहास के सबसे प्यारे बेटे का 100वां जन्मदिन था। मेरे गुस्से और जानकारी पर आपका आक्रोश फट पड़े आपकी तालियों में। जो 2020 जीतने पर दिल भर धोनी का चेहरा दिखाता है क्रिकेट के पैसों की वजह से, प्राइम टाइम के विज्ञापनों की वजह से, वो मीडिया ये भूल जाता है। जो मीडिया क्रिकेट के छक्कों की चमक के आगे शहीद आजम भगत सिंह का 100वां जन्मदिन भूल जाए, उससे बात करने की सब एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है हमारे ऊपर, लोग हम पर उम्मीद करते हैं। सब एक कविता सुनाता हूं। शौकत भाई शुक्रवार के दिन हमें घुमाने ले जा रहे थे, 2 मिनट गंभीरता से मुझे सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आखिरी लोग हैं हम। मेजर संदीप उन्नीकृष्ण का नाम लिया मेरे छोटे भाई मनवीर मधुर ने। 32 साल का शेर जैसा बेटा, और कुछ पर उनका अकाउंट है, कभी आप चेक करना, फेसबुक पर भी उनका अकाउंट है। आप उनके फोटो देखना, कितने हैंडसम लगते हैं, 6 फुट 2 इंच के। ताज की 3री मंजिल पर उन्होंने अपने कमांडो से कहा, यात्रियों को तुम लेकर नीचे जाओ, इन नालायकों को मैं देखता हूं। 7 गोलियां सीने में खाई,
लेकिन 28 राउंड गोलियां चलाकर 3 आतंकवादियों को मारा। उसकी शहादत को सलाम करने की बजाय इसरो के वैज्ञानिक बेटे का शव जब पहुंचा केरल, तो पिता ने सिर्फ इतना कहा कि जब तक मेरे बेटे का शव नहीं आ रहा था मैं किसी नेता से मिलना नहीं चाहता। तो केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इनके घर का लड़का शहीद होता तो इनके घर कुत्ता भी ना जाता। और ये भाजपाई और कांग्रेसाई वाले दोनों चुप रहे कि केंद्र में इन कम्युनिस्टों के साथ सरकार बनानी पड़ सकती है, नपुंसकों की तरह। तब अगले दिन हम इन मंचों से बोले कि हुजूर मुख्यमंत्री जी, अहंकार छोड़िए, इस जनता पर भरोसा कीजिए, चुनाव आने दीजिए, ये एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी कि शहीद कौन होता है, कुत्ता कौन होता है। बहुत बताया। मैं एक कविता सुनाता हूं। हमें घुमाने ले जा रहे थे शुक्रवार के दिन शौकत मियां बौद्ध मठ दिखाने। अचानक उन्होंने दोपहर को गाड़ी रोक दी। मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने आपको गंभीर किया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी का क्षण है। मैंने जिससे कविता सीखी है, मेरे गुरु प्रवर डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे कहा था, अगर ठीक लगे कि मेरा गुरु भी ठीक है तो वो सो रहे हो तो उनके चरणों तक ताली पहुंचाना। उन्होंने कहा कि बेटा, जो वक्त की यादी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। मैं परिवर्तन कर रहा हूं। शौकत भाई ने गाड़ी रोकी अचानक दोपहर में, शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन। मैंने पूछा कि शौकत भाई क्या हुआ? तो बोले कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए। मुझे लगा इनकी कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी। उन्होंने तो गाड़ी रोकी था, अपनी टोपी उतारी और एक कपड़ा बिछाया बर्फ पर ऐसे हरे रंग का, और काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। मुझे पता नहीं इस मजमे में इस्लाम मानने वाला कोई है या नहीं, लेकिन हो मुसलमान मित्र तो मुझे ध्यान से सुने, और हमारे हिंदू तो सुने ही, जो हमारे भारतीय हैं। तो वो नमाज पढ़ने लगे, मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने भी गायत्री मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। भाई नीचे ही तो अपन लड़ रहे हैं ना, ऊपर तो भगवान और अल्लाह एक जगह रहते होंगे। तो मैंने कहा जब माल लोड हो रहा है तो अपने भी क्या रहता है कि क्षणा तो इसमें क्या कुरियर के अलग से क्या पैसे खर्च करते। अल्लाह इंटरकॉम पे कह देगा तेरे वाले की भी आए, तू भी ले जा अपने उठा। तो मैंने पढ़ दिए। तो वो जब पढ़ ली नमाज, तो मैंने कहा ये क्या था शौकत भाई? बोले कुमार साहब ये थैंक यू था। मैंने कहा किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। मैंने कहा क्या थैंक यू? इतनी घटिया जगह अल्लाह ने बता रखा है तुम्हें, पानी उबाल के पीना पड़ता है, शौक सुधारो तो खाल उतर जाती है, उंगलियां कट जाती है, 6 महीने में पहुंचो तो चेहरा काला पड़ जाता है, बच्चे पहचानते नहीं है, पीट के बताना पड़ता है आपको आए हैं। घरवाली तो हरकतों से कंफर्म करती है कि अपना ही आया। मैंने कहा हमको बता दे ऐसी जगह हनुमान जी तो हमसे लड़ पड़े उससे कि कुछ तो मंगलवार को पोकट में चने खा रहे, हमें यह बना रखा है। उन्होंने मुझे जो कहा कि कुमार साहब मैं किसके लिए दुआ मांगता हूं, मैं वो पढ़ता हूं। आखिरी आधे बंद की एक कविता है, मुझे विदा करिएगा इस कविता के साथ, और सबके हाथ इस बार खुले, सब जरा चेतना से बढ़ जाए जैसा कार्यक्रम शुरू हुआ हो। मैं शुरू करता हूं। क्या मानता है सीमा पर? माधुरी गुप्ता भी हमारे यहाँ हो सकती हैं और उनके यहाँ भी अफजल गुरु हो सकते हैं। गद्दार की कोई जाति नहीं होती और देशभक्त का सिर्फ एक ही धर्म होता है जो देश को समर्पित होता है। तब पंक्ति पढ़ता हूं कि शोहरत न अता करना मौला। आपकी वहां मिले मना करता है शोहरत नहीं चाहिए, और अगली पंक्ति पर वो मना करता है जो आप सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन मना करता है शौकत। उसे याद करिएगा, सियाचिन में इस समय पोस्टेड है कि शोहरत न अता करना मौला। मंच भी जाग जाए जरा, कोई दिक्कत नहीं, काफी देते हैं कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। आपकी वहां मिले तो, और अगली पंक्ति पर वो मना करता है जो हर मुसलमान की आखिरी इच्छा है। मैं ठीक ठीक इस्लाम की व्याख्या करता हूं तो सबकी वाह होते, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे पतन की लो पर जब, एक हाथ उस बार मेरे साथ तालियों की लहरें दिखाई देने बात। शम्मे पतन की लो पर जब कुर्बान पसंदा हो, शम्मे पतन की लो पर जब कुर्बान पसंदा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पसंदा हो, गाइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। पंक्ति सुनाता हूं सुनेगा कि बस ये सदा ही सुने सदा,
एक क्षण कितना भारी रहा होगा। चित्तौड़ के कल सम्मेलन में गया था अभी पंडित नरेंद्र मिश्र के बुलावे पर। दिन में किला चला गया राजस्थानी और सुनना, माता पन्ना के भग्न टूटे हुए महल में गया, 1 घंटे तक रोया। उसके बाद शाम तक के कवि सम्मेलन के लिए तैयार नहीं हो पाया। मैंने ये बात को सोच कर देखा। मेरे इंतजार में मेरी 2 छोटी बेटियां जानती हैं, जिनको इस बात का बहुत बड़ा रहता है कि उनका पिता व्यस्त होने के कारण उन्हें समय नहीं दे पाता। मैं सोचता हूं वो क्या क्षण रहा होगा जब महाराणा कुंवर सिंह के कपड़े पहनाते हुए चंदन ने पूछा होगा कि माँ अब मैं भी महाराणा के कपड़े पहनूंगा। तो माँ ने कहा होगा हाँ बेटा। क्या मैं भी महाराणा बनूंगा? हाँ बेटा। माँ जब मैं महाराणा बन जाऊंगा तुझे दासी का काम ना करने दूंगा। वो एक क्षण जब बनवारी की तलवार चमकी होगी और उस माँ के सामने उसका दुर्मुहा शिशु कटा होगा, इस हिंदुस्तान के इतिहास पर कितना भारी है ये दिल्ली को कौन समझाए और जनता को कौन बताए। तब मैं एक पंक्ति सुनाता हूँ कि बसे सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बसे दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। पूरी दुनिया में नाम किया है आपने हिंदुस्तान का, राजस्थान के लोगों ने। आप तिरंगे को ध्यान में रखिए और आखिरी 3 पंक्तियों पर हाथ उठाकर मुझे विदा करिएगा। बस ये सदा ही सुने सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका भान रखे मरकर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आवाज रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, सच कह रहा हूं, न गोधरा हो न गुजरात जैसी प्रतिक्रिया हो। अगर ईमानदार तरीके से आखिरी बात कह रहा हूं तो मुझे विदा करिए तालियों के हुजूम के साथ। गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की। राजस्थान जैसी आवाज नहीं आई। भारत माता की।